बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुनाहों के असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या आते हैं और गुनाह छोड़ना क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, गुनाह की एक नेचर होती है कि ये लाजमी तौर पे इंसान को नुकसान देता है, उसकी रूह को भी घायल करता है और इंसान जिस्मानी तौर पे भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। गुनाह से इंसान अपने आप को ख़ुद नुकसान देता है और फिर जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है और मुख्तलिफ रूहानी बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। गुनाह के इंसानी जिस्म पे क्या असरात आते हैं। सबसे पहला असर जो गुनाह करता है वो ये करता है कि इंसान को इल्म से दूर कर देता है और इल्म से डिप्राइव्ड कर देता है। इल्म व्यूअर्स क्योंकि बज़ाते ख़ुद एक नूर है और नूर जो है वो गुनाह के करने से जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है तो ये नूर उसमें से ख़त्म हो जाता है और गुनाहों की वजह से उसका लॉस ऑफ मेमोरी भी होता है और वो बहुत सारी अदर ज़हनी मसाइल का भी शिकार हो जाता है और घबराहट और वसवसों का भी। तो गुनाह जो सबसे पहला काम करता है वो ये करता है कि वो इल्म का नूर इंसान के अंदर से ख़त्म कर देता है। दूसरा अहम असर जो गुनाहों के करने से इंसानी ज़िंदगी पे आता है वो ये है कि इंसान का रिस्क छिन जाता है। गुनाह से रिस्क का रुख जो है वो हराम की तरफ मुड़ जाता है और बरकत वाला रिस्क घर नहीं आता। इंसान को रिस्क मिल ज़रूर रहा होता है लेकिन वो बरकत वाले रिस्क से और रिस्क की कुशादगी से डिप्राइव्ड हो जाता है। रिस्क जो है व्यूअर्स वो चार तरह का होता है। एक होती है फाइनेंशियल वेल्थ, यानी कि जो पैसे का बढ़ना, पैसे का इंक्रीज़ होना और रिस्क में बरकत होना। दूसरा है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ में आपके गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपके मतलब से मिलते हैं और जो कि चापलूस लोग होते हैं, वो गुनाहों की वजह से आपके करीबी हल्के में आ जाते हैं। तीसरा है इमोशनल वेल्थ, जो कि ज़हनी सुकून है, वो गुनाहों के वजह से ज़हनी सुकून चला जाता है। और चौथा है टाइम की वेल्थ, यानी कि वक्त में बरकत नहीं रहती, वक्त इंसान ज़ाया करता रहता है और गुनाहों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में बिज़ी होके अपना वक्त बर्बाद करता है। तीसरा जो असर आता है वो ये आता है कि अल्लाह और बंदे में ला ताल्लुकी हो जाती है। इंसान खुदा से दूर हो जाता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तन्हाई है। गुनाह इस फासले को बढ़ा देते हैं, रहमत घर नहीं आती, फरिश्ते उठ जाते हैं, दिल पर बोझ रहता है, मायूसी और गम में इंसान मुब्तला हो जाता है और गुनाहों को छोड़कर जो खालिक हकीकी के पास जब वो जाता है तो उसे दोबारा हकीकी खुशी मिलती है। इंसान के अंदर उम्मीद तो ज़रूर रहती है लेकिन वो बेसिकली मायूसी और गम में मुब्तला रहता है क्योंकि गुनाह उसे अल्लाह के करीब कुर्ब से दूर कर देते हैं और वो शैतान के जाल में फंस जाता है। चौथा ये है कि काम मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे अच्छे कामों में रुकावट आ जाती है और आपके होते हुए काम मुश्किल और तूल का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो होने वाले होते हैं वो नहीं हो पाते और गुनाहों के बोझ की वजह से बहुत सारे मकासद पूरे नहीं हो पाते। इसके अलावा पांचवा असर ये होता है कि दिल का स्याह हो जाना। चेहरे का रंग स्याह हो जाता है, दिल पर काला धब्बा लग जाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की कसाफत की वजह से बढ़ता बढ़ता पूरे दिल को स्याह कर देता है। बुराई बुराई नहीं लगती, नेकी करने को दिल नहीं चाहता, बुरे अमल का दिल चाहता है और बुरे अमल को बार बार दोहराने का दिल चाहता है। बुरे ख्यालात आते हैं और इंसान का विजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है और विजन चला जाता है। बेसिकली वो देखने और सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाता है और उसे नेकी की कोई बात समझ नहीं आती और नेकी का रास्ता दिखाई नहीं देता। छठा असर ये होता है कि गुनाह करने से वसवसे बढ़ते हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, अजीबो गरीब ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं, चेहरा मायूस होने लग जाता है, मुरझा जाता है और चेहरे की हकीकी रौनक ख़त्म हो जाती है।
अगर हम देखें तो मोमिन से अगर छोटा सा गुनाह सगीरा भी हो जाए तो वो उसे पहाड़ के मुतरादिफ लगता है और वो फ़ौरन जो है अल्लाह की तरफ रजू करता है ताकि वो अस्तगफार पढ़े। और मुनाफिक जो होता है उसे बड़ा से बड़ा गुनाह भी जो हो जाए तो वो उसे मक्खी की तरह लगता है। तो ये फ़र्क होता है कि व्यूअर्स गुनाहों की ज़िंदगी से बचें और हमेशा इस्तगफार पढ़ा करें। गुनाह जो है वो दिल को स्याह करते हैं, चेहरे की रौनक ख़त्म करते हैं और इसके अलावा वसवसे लाते हैं, अल्लाह से दूरी का बायस बनते हैं, रिज़्क में कमी शुरू हो जाती है, आपके होते हुए बनते हुए काम रुकने लग जाते हैं और सबसे अहम बात कि आप इल्म के नूर से नावाकिफ़ हो जाते हैं और इल्म का नूर आप में से ख़त्म होता जाता है। तो आपका सफ़र जो है वो जाहिल और जहालत की तरफ चल पड़ता है और आप जुहल के अंधेरों की तरफ गुनाह करते 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 अंधेरों में चले जाते हैं। तो इंसान को उसके अपने अमाल ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि बहुत ही मशहूर हज़रत अल्लामा इकबाल ने फ़रमाया है, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। यानी कि इंसान अपनी फ़ितरत में ना नूर है ना इंसान अपनी फ़ितरत में आग से बना है। नूर से फ़रिश्ते बने हैं और आग से जो है वो जन्नात बने हैं। तो इंसान की ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो उसके अमल पे है। अगर वो अच्छा अमल करेगा तो अच्छा नतीजा पाएगा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाएगा। और अगर वो बुरा अमल करेगा तो वो दुनिया भी ख़राब कर लेगा और आखिरत में जहन्नुम में उसे धकेल दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से दूर रखे, गुनाहों की नापाकी से दूर रखे, इनकी कसाफ़तों से दूर रखे और सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों से इस्तग़फ़ार हमेशा मांगें। कोशिश करें कि आप दुनिया की वजह से और दुनिया की मोहब्बत, हिर्स, हवा और लालच की वजह से नाजायज़ रास्तों को ना अपनाएं, नाजायज़ रिश्तों को ना अपनाएं और नाजायज़ रास्तों में जाकर अपने आप को किसी भी गुमराही में ना डालें। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को इल्म दे, सब्र दे और शुजाअत से ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ वाक़यात का और मुख्तलिफ़ मसाइब का जो है उस पर सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।